बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस है, डेमोक्रेसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये डेमोक्रेसी जो है वो कौन से वर्ड से लिया गया है। ठीक है, डेमोक्रेसी वर्ड इज combination of two ancient Greek language words। डेमोक्रेसी जो है वो दो एंशियंट ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है। जो कॉम्बिनेशन है दो एंशियंट ग्रीक वर्ड्स की, वो कौन कौन से वर्ड्स है? वो है डेमोस, which means the people, and kratos, which means rule। अब डेमोक्रेसी वर्ड में से ही हमको अंदाजा हो गया है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी ग्रीक लैंग्वेज वर्ड से लिया गया है, जो कि दो वर्ड है, डेमोस विच मीन्स द पीपल एंड क्रेटोस विच मीन्स द रूल। तो इसको हम जब मिला के पढ़ेंगे तो ये क्या होगा? रूल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी क्या हो गया? रूल ऑफ द पीपल। ठीक है, रूल ऑफ द पीपल को हम डेमोक्रेसी कहेंगे। अब इसके बारे में अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि रूल ऑफ द पीपल, मतलब पीपल्स का रूल और बाय द पीपल, एंड फॉर द पीपल। ठीक है, अब अब्राहम लिंकन ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। रूल की जगह हम गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं। मतलब वो गवर्नमेंट जो है वो अवाम की गवर्नमेंट, अवाम जो गवर्नमेंट करेंगे, जो रूल करेंगे वो भी अवाम ही होगा, अवाम में से ही होंगे, और जिसके लिए रूल होगा वो भी अवाम ही होगी। मतलब रूल भी अवाम का करेगी भी अवाम, और जिस पर करेगी वो भी अवाम होगी। तो डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ कि डेमोक्रेसी के कौन कौन से काइंड्स हैं। यहाँ तक हमारी डेफिनेशन वाज़ेह होगी कि जो डेमोक्रेसी है वो डेमोस का क्या मतलब है? द पीपल, और क्रेटोस का क्या मतलब है? रूल ऑफ द पीपल को हम डेमोक्रेसी कहेंगे। अब जो इसके काइंड्स हैं हम वो पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के काइंड्स को। काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी के कौन कौन से काइंड से? नंबर 1 डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नंबर 2 इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी के दो काइंड्स होते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और दूसरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम जो डायरेक्टली डेमोक्रेसी होती है उसी को हम डायरेक्ट कहते हैं, थ्रू रिप्रेजेंटेटिव जो होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम और क्या कह सकते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ये वाज़ेह हो गया होगा आपको कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी is that in which people have right to participate in government directly। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें आवाम को ये हक होता है कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करे, अपना जो रूलर है वो डायरेक्टली चूज करे, जो लॉज है वो उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे, जो लॉज बने, ठीक है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी is representative democracy in which people elect their representatives through which they participate in government। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो आवाम होती है वो डायरेक्टली अपने जो लॉज होते हैं वो डायरेक्टली उनमें पार्टिसिपेट करती है, लॉज बनाने में, या कोई भी स्टेट का जो भी फैसला होगा उसमें पार्टिसिपेट करती है डायरेक्टली। जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनमें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल स्टेट्स जो है वो बहुत बड़ी हैं, करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो है वो उनकी आबादी है, इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में पॉसिबल नहीं है। ये जो है एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स में ही पॉसिबल था, क्योंकि वो छोटी छोटी स्टेट्स ही उनमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जाती थी। आज भी जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड के कैंटन्स में होती है। स्विट्जरलैंड के कैंटन्स में होती है, छोटे छोटे जो कैंटन्स हैं स्विट्जरलैंड में, वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है इस जमाने में। बाकी जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, मॉडर्न जो स्टेट्स हैं, नेशन स्टेट्स हैं,
बड़ी बड़ी स्टेट्स में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रिवेल करती है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो अवाम होता है डायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करता है। इनडायरेक्ट में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करता है और वो रिप्रेजेंटेटिव्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं असेंबलीज में, उनके लिए लॉज बनाते हैं, उनके लिए रूल्स बनाते हैं, उनके लिए कोई भी काम होता है वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं अपने इलाके को। यह होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यहाँ तक हमारा डेमोक्रेसी का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और नेक्स्ट अच्छे लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर our videos with your friends. Allah Hafiz.